हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक में ड्राई क्रोनिक और साई क्रोनिक क्या होते हैं। तो इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे और दोनों का साथ ही साथ जो है डेफिनेशन भी देखेंगे कि क्या डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं लिंग्विस्टिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग जानेंगे ड्राई क्रोनिक क्या होता है। ठीक है, ड्राई क्रोनिक लिंग्विस्टिक क्या होते हैं। ठीक है, तो उससे भी पहले आपको लिंग्विस्टिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ। तो लिंग्विस्टिक क्या होता है? लिंग्विस्टिक होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंस। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी होता है लैंग्वेज का। ठीक ना, तो यहाँ पर लैंग्वेज होगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, तो वो लिंग्विस्टिक होता है। ठीक है, अब जो है कि नाउ दिस लैंग्वेज कैन बी स्टडीड इनटू डिफरेंट मेथड। कई मेथड्स में इसको जो है अब पढ़ा जाता है इस लैंग्वेज को, और इन अदर वर्ड्स और दूसरे वर्ड्सों में। तो वी कैन से दैट देयर आर टू डिफरेंट अप्रोचेज। दो डिफरेंट अप्रोचेज है लिंग्विस्टिक में, साइक्रोनिक और डाइक्रोनिक। ठीक है, दीज आर टू टर्म्स वर फर्स्ट एक्सप्लेन बाई स्विस लिंग्विस्ट फर्डिनांड डी सॉसर। ठीक है, तो नाम याद रखना कि ये दो टर्म जो है पहली बार जो है किसने एक्सप्लेन किया था? तो एक स्वीडिश लिंग्विस्ट थे, फर्डिनांड। ठीक है, तो उन्होंने ये दो टर्म को क्या किया था? एक्सप्लेन किया था पहली बार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो है इसमें साइक्रोनिक अप्रोच लिंग्विस्टिक में क्या होते हैं इसको जानते हैं। तो इट मीन्स स्टडिंग अ लैंग्वेज एट वन पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इट एनालाइसिस हाउ पीपल यूज अ लैंग्वेज टू शेयर देयर आइडियाज इन अ स्पीच कम्युनिटी एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। ठीक है, तो मतलब कि इसमें क्या है कि इसका मतलब होता है लैंग्वेज जो स्टडी होता है एट ए पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि कोई भी लैंग्वेज है, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो है इसका स्टडी हो रहा है। ठीक है, ये एनालाइज करता है कि कैसे लोग जो है इस लैंग्वेज का यूज करते हैं, शेयर करते हैं अब उनके आइडियाज़। ठीक है, और स्पीच कम्युनिकेशन में और एट गिवन पॉइंट इन टाइम। ठीक है, अगर हम एग्जांपल से इसको समझे तो फॉर एग्जांपल कि व्हेन वी स्टडी ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश इन द मॉडर्न टाइम। ठीक है, अब मॉडर्न टाइम में अगर हम पढ़े इंग्लिश और अमेरिकन तो क्या होगा? एंड वी स्टडी हाउ द ब्रिटिश पीपल एंड हाउ द अमेरिकन यूज इंग्लिश डिफरेंटली। ठीक है, कि कैसे जो है दोनों जो ब्रिटिश लैंग्वेज है और जो अमेरिकन लैंग्वेज है वो कैसे जो है इंग्लिश को डिफरेंटली यूज करते हैं। इट इज़ कॉल्ड साइक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो इसे क्या कहते हैं? तो इस स्टडी को साइक्रोनिक स्टडी कहते हैं लैंग्वेज का। ठीक है, when we examine different dialects of one particular language and we study how different communities express their ideas using different dialects within one language, that is called synchronic study। तो वो क्या कहलाता है? साइक्रोनिक स्टडी कहलाता है। अब आगे चलते हैं, तो अब डाइक्रोनिक को देखते हैं, डाइक्रोनिक अप्रोच इन लिंग्विस्टिक। ठीक है, इट मीन्स स्टडिंग अ लैंग्वेज ड्यूरिंग वन पीरियड। ठीक है, वन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे क्या कहते हैं? डाइक्रोनिक अप्रोच कहते हैं। इट स्टडी द होल इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, होल इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज स्टडी किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इसको हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है डाइक्रोनिक अप्रोच को। ठीक है, it studies the changes which have occurred in a language with the passage of time। ठीक है, अभी जो हमने देखा था पॉइंट ऑफ टाइम देखा था साइक्रोनिक में, अब डाइक्रोनिक में पैसेज ऑफ टाइम है। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी यूज स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड एंड ड्यूरिंग द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड एंड व्हेन वी एग्जामिन द चेंजेज which have occurred through the passage of time, it is called diachronic study। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि व्हेन वी एग्जामिन द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, यानी ए सीरीज ऑफ चेंजेज इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज दैट टुक प्लेस primarily between 1400 and 1700, इट इज कॉल्ड डाइक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है,